ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। ये नवरात्र आप सबको बहुत शुभकारी हो, आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो, माँ सबका कल्याण करें, सबकी रक्षा करें और सबको एक ऐसा तपोबल दें जिससे आप जो साधना चाहें वो आपको सध जाए और आपको हर तरह से, हर ओर से, हर दिशाओं से आपको माँ की कृपा प्रदान हो। दसों दिशाओं से आपके पास शुभ चीज़ें आपके प्रति आकर्षित हों, आपका कल्याण हो और आपके द्वारा किसी और का भी कल्याण हो। ऐसी ही मनोकामना के साथ आज की जो रीडिंग है ये माँ नौ दुर्गा की संदेश के माध्यम से ही मैं यहाँ पे आई हूँ। उन्होंने जो भी मुझे अभी अवगत कराया है वो चीज़ें मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसे संदेश हैं जो इनके प्रिय भक्त हैं। जैसे हम जिस भी इसको हम पूजते हैं, मैं नौ दुर्गा, नौ देवियों की बात कर रही हूँ। आप किसी भी स्वरूप को जो पूजते हो, जो भी आप इस नवरात्र में जिनकी साधना कर रहे हैं, उनके ही संदेश हैं आपके लिए। मैं प्रॉपर किसी का नाम नहीं मैं आपको कह रही हूँ। नौ दुर्गा में बहुत जो नौ शक्तियाँ हैं सब समाहित हैं। तो आप जिस भी छवि को मानते हैं, जिस भी छवि को आप पूजते हैं, ये संदेश समझ लीजिए आप ही के लिए है। आप जिस तरीके की साधनाएँ कर रहे हैं, जैसे आपके कर्म हैं, जैसी आपकी भक्ति है, उसके अकॉर्डिंग आपको आज माँ कुछ संदेश देना चाह रही हैं कि आपकी भक्ति, आपका तपोबल किस दिशा में चल रहा है। माँ आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि दसों दिशाओं से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपको आ रही हैं। हर चीज़ कहीं ना कहीं से जो आप बहुत उम्मीद कर रहे थे, बहुत दिनों से जिसका वेट कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि किसी ने एक दरवाज़ा ऐसा खोल दिया कि हर जगह अब आपको मार्ग दिख रहा है। अभी तो ब्लॉकेजेस दिख रही थी, बट अब आपको इस नवरात्र की जो तप आपका है, जो आपके कर्म हैं, उसकी वजह से आपको हर जगह कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल स्टक होकर रखी थी, मार्ग सच में आपको नहीं दिखा, सब कुछ ब्लॉक दिख रहा था, लेकिन अब आपको मार्ग प्रदर्शित होगा। बहुत ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो आपको आपकी उस मंजिल तक पहुंचाएंगे, आपके लक्ष्य तक आपको पहुंचाने में मदद करेंगे। तो माँ जो आज संदेश देना चाह रही हैं इस टैरो के माध्यम से, और देखते हैं माँ क्या क्लियर करेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने ही तक बहुत नियम कायदे कानून आप फॉलो कर रहे हैं इस नवरात्र में। तो आपने जितना भी अपना प्रयास किया है, माँ देख रही हैं, आपके प्रेम को देख रही हैं, आपके समर्पण को देख रही हैं। सबका कल्याण माँ करने के लिए बैठी हैं। सब पे माँ की नज़र है, सब पे माँ की कृपा बनी हुई है। किसी को थोड़ा कम, किसी को थोड़ा ज़्यादा, सब आप अपने अपने कर्मों के हिसाब से सबको कुछ ना कुछ मिलता जा रहा है। और जो चीज़ अगर आपको लग रही है अभी अधूरी है, तो ये समझ लीजिए, अगर आपको अधूरापन फील हो रहा है, आपको अधूरापन सब हर चीज़ आधी आधी मिल रही है, तो ये समझ लीजिए उसका भी पूरा होने का भी समय अब आ रहा है। सबका कल्याण होगा। माँ किसी को खाली हाथ इस नवरात्र में जाने नहीं देंगी। कुछ ना कुछ तो ज़रूर आपको एक अद्भुत चमत्कार, अद्भुत अनुभव, अद्भुत लोग, कुछ ना कुछ तो गिफ्ट आपको एक तरह से एक उपहार तो माँ दे के ही जाएंगी। तो बस माँ की भक्ति करते रहे, निस्वार्थ भक्ति करिए, कोई स्वार्थ ना रखिए। माँ को अगर पाना है तो सिर्फ भक्ति एक मार्ग है, क्योंकि आप साधनाएं करें, आप मंत्र करें, जो भी तरीका आप अपना सकते हैं माँ को प्रसन्न करने के लिए करिए, लेकिन आपका एक समर्पण भाव जो होता है अपने इष्ट के प्रति, वो ज़रूर रखिएगा। सबसे पहले भाव, उसके बाद जो आप क्रियाएं कर रहे हैं, जो भी आप अपनी तरफ से जो भी रूल्स आप फॉलो करते हैं अपनी भक्ति में, वो करते रहिए। एक नियम अनुशासन तो होना ही चाहिए। हर लाइफ में हमेशा अनुशासित ही रहना चाहिए। तो भक्ति में भी एक अनुशासन होता है, वो आप फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बेस्ट है। और साथ में आपकी भक्ति, आपका भाव, दोनों मिला के एक तरह से एक बहुत प्रचंड ऊर्जा एक तरह से समाहित हो रही है आपके अंदर। तो देखते हैं माता इस नवरात्र में आपको क्या बताना चाह रही हैं, क्या संदेश नौ दुर्गा देना चाह रही हैं। देखते हैं हमने। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स का। तो ये एनर्जी मुझे ऐसे साधक की लग रही जो अभी इस अध्यात्म मार्ग पे बहुत नए हैं,
ठीक है। अभी उनको ये परिपक्वता नहीं मिली इस अध्यात्म में, अभी बहुत कुछ सीख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, बहुत दुविधा में, बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, कहाँ से एक तरह से एक शुभ आरंभ जिसको कहते हैं, ऐसी चीज़ें वो ढूंढ रहे हैं, ऐसा कोई मौका, ऐसा समय कि कैसे इस चीज़ों को शुरू किया जाए, कैसे समझा जाए। तो एक दुविधाजनक स्थिति बनी है आपकी। तो जो नए नए साधक हैं, ये उनके ही लिए मैसेज है कि आप सिर्फ आप अपना लक्ष्य साधिए, आप अपनी भावनाएं शुद्ध रखिए, आप अपने कर्म अच्छे रखिए, नियम कायदे कानून में रहिए, अपनी एक जो सात्विकता है उसको धारण करिए। जितना सात्विक रहेंगे उतना ही आप अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी अभी आपके अंदर जो कुछ कन्फ्यूज़न चल रही थी कि आखिर अगर आपको अध्यात्म पे जाना है तो क्या करना चाहिए आपको, तो आपको क्लियर कहा जा रहा है आप सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार रखें, शुद्धता रखें, शुद्ध वातावरण में रहें, ऐसे लोगों के साथ बैठें जहाँ आपकी एनर्जी इधर से रिचार्ज हो सके। ठीक है, आपको अपने आप को चार्ज करना है, हील करना है। गलत लोगों की संगत बिल्कुल ना रखें, क्योंकि अभी भी आप परिपक्व नहीं हैं इस मार्ग में, और इस मार्ग में आपको बहकाने वाले, बहलाने वाले बहुत मिलेंगे। कुछ एनर्जी मुझे ऐसी भी दिख रही है जैसे कुछ 28 या 25 समथिंग ऐसी एज है, 30 के अंदर की एज है जिनकी, आप मुझे लग रहा है कुछ गलत लोगों के हाथ में चले गए हैं। तो माँ का कहना यही है कि अगर आपने एक जल्दबाजी में किसी को गुरु धारण कर लिया है, या जल्दबाजी में आपने सोचा नहीं है, किसी के बताए हुए किसी ने किसी को बस एक तरह एडवाइस दे दिया कि आपको गुरु की ज़रूरत है, आपने जल्दबाजी में किसी गुरु को चुन लिया, और उस गुरु ने आपका एक तरह से आपकी पवित्रता में कहूँ, एक अनमेच्योरिटी, उसका फ़ायदा उठाया, आपको मैनिपुलेट किया, आपको गलत तरीके से आपको अपने तरफ आकर्षित किया, कुछ चमत्कार दिखा के, कुछ मतलब एक तरह से आपको भ्रमित किया है। आपको आकर्षित अपने लिए इसलिए किया क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लगा, गुरु दीक्षा आपने ली है, उन्होंने शुल्क भी लिया है, अच्छा खासा शुल्क लिया है, कुछ चढ़ावा उन्होंने मांगा है आपसे, आपने वो भी किया। क्यों? क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं, आपको ये नहीं समझ में असली गुरु होता कौन है, आपको गुरु की पहचान करना नहीं आया, आप किसी गलत गुरु के ही संगत में अभी हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ लग रहा है, आपको ऐसा डाउट है, जिनकी संगत में आप हैं, अगर उन पर डाउट है तो आप थोड़ा सा अपने आप को पीछे खींचिए, उसके बाद फिर एनालाइज करना स्टार्ट करिए। किसी अच्छे और किसी योग्य इंसान से आप सलाह लीजिए। गुरु ऐसे नहीं बनाए जाते कि अगर आपको किसी ने बता दिया तो आपने जाके सुन लिया, उनकी महिमा सुन ली, तब आपने गुरु धारण कर लिया, या आपको किसी ने वहाँ की उनकी लग्जरियस लाइफ दिखा दी, आपको या एक आडंबर दिखा दिया, एक चमत्कार दिखा दिया, उससे प्रभावित हो गए आपने ऐसे गुरु बना ली, तो इसको गुरु का चुनाव, अच्छे गुरु का चुनाव ऐसे नहीं किया जाता है। जब गुरु की एक आपको सच में नीड होगी, ज़रूरत होगी, आपकी अंतर आत्मा खुद ही आपके गुरु के प्रति रोने का भाव, एक ऐसा भाव आएगा जैसे हम अपने ईश्वर को पाने के लिए रोते हैं, वैसे गुरु को भी पाने के लिए रोया जाता है, वैसे ही भाव भी आते हैं। तो अभी अगर आपके अंदर ऐसे भाव अपने गुरु के प्रति अगर नहीं आए हैं, सिर्फ गुरु के प्रति, आप अध्यात्म के मार्ग पे हैं, तो आपको ये नॉर्मल बातें हैं कि आपको रोना आएगा, आपको बहुत सारी एंजाइटी होगी, बहुत सारी, वो होता है। बट गुरु के लिए समर्पण, एक गुरु तत्व जो होता है उसके प्रति आपका समर्पण एक अलग लेवल का होना चाहिए। जैसे आपके इष्ट का होता है वैसे गुरु का होना चाहिए। अगर इस तरह के भाव अगर आपके पास अभी नहीं आ रहे हैं किसी को लेके, तो आप उनसे गुरु दीक्षा अभी मत लें। अगर आप उनके सानिध्य में हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं, आप सीखते रहिए, लेकिन अभी गुरु के उस पड़ाव पे मत जाइए कि आपको सच में इनको गुरु धारण करना है। जितना हो सके उतना सोचिए, विचारिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब गुरु धारण करना बहुत बड़ी बात होती है, और सही गुरु मिल जाए वो सौभाग्य की बात है। तो थोड़ा जल्दबाजी ना करिए। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनमेच्योरिटी की वजह से, कुछ लोगों के कहने से या कुछ सुनने से आपने गुरु दीक्षा ले ली, या लेने की भी सोच भी रहे किसी से, तो थोड़ा सा भी रुक जाइए, अभी और भी मंथन करिए। ठीक, और कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है जैसे उनका गुरु मंत्र ही सिद्ध हो रहा है। आप और कोई साधना नहीं करें, अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो आप सिर्फ उसको ही साधिए। ठीक, आपकी साधना तभी सफल होगी। आप कई तरह के मंत्रों के पीछे मत पड़िए, कई साधनाओं के पीछे मत पड़िए। अगर आपको सच में दिली, अगर आत्मा आपकी अगर कहती है तब करिए, वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन किसी चीज़ को एक तरह से कोई एक्सेसरीज़ नहीं है कि आप इकट्ठा कर लें हर चीज़ को। ठीक है, आपको सिर्फ अगर गुरु मंत्र है आपके पास तो गुरु मंत्र को ही आप जप करें, या गुरु के द्वारा जो आपको साधनाएं दी जा रही हैं, आपको जो उपाय दिए जा रहे हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं, या आपको कोई
पाठ बताया जा रहा है या कोई मंत्र बताया, तब आप करें तो वो जल्दी सिद्ध होगा आपका। अगर आप सच में ऐसा कर रहे हैं तो आप इस नवरात्र में बहुत भाग्यशाली हैं। आप एक सिद्धि की उस सीमा पे पहुंच रहे हैं जहाँ पे आपको बहुत चीज़ें, आपको एक उपहार मिलने वाला है। एक ऐसा उपहार जहाँ शायद आपकी वाणी सिद्ध हो सकती है, आपकी इंट्यूशन, आपका जो पूर्वाभास है वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो सकता है। आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपके लिए एक तरफ पॉजिटिव वे में आएंगे। बहुत जो होगा सब आपके लिए अच्छे ही सोचने की कोशिश, आपको जो गलत नज़रिए से देख रहे हैं तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये आपके गुरु के प्रभाव से ही होगा। और आपका प्रेम अगर आपके गुरु के प्रति बहुत एक तरह से पूरी तरीके, तो आपका समर्पण आपके गुरु के प्रति ये आपका सौभाग्य लेकर आ रहा है। उनका हाथ आपके सर पर होना आपकी किस्मत को चमकाने से, मतलब आपकी किस्मत ऐसे चमकने वाली, ऐसी एक विक्ट्री, ऐसे एक जो बहुत दिनों से आपने एक लक्ष्य साधा हुआ था, एक आपका नेम फेम होना, एक आपकी एक ऐसी ग्रोथ जहाँ पे लोग नतमस्तक हो जाएं आपके सामने। आपको एक खुद आप भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, आपको ये लगता था मैं सबसे आगे लीड करूं। एक लीडरशिप की अगर आपकी एनर्जी, या अगर आप किसी राजनीति क्षेत्र में हैं तो आपको वहाँ ग्रोथ मिलेगी। अगर आप साधक हैं और सही गुरु के सानिध्य में हैं तब ये चीज़ें आपके लिए लागू होती हैं कि आपको सही दिशा, सही मार्ग, सही लोग और सही पद मिलेगा। तो आप अगर राजनीति में हैं तो बहुत अच्छा, आपके लिए बहुत एक उत्तम स्थान है। और आप ये चीज़ें करते चलिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से अगर आप करेंगे, कोई स्वार्थ नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगी, तो आपकी जय तो निश्चित है। आपको मतलब आपकी जो एक जो राजा होता है ना, जिसके पीछे बहुत सारी सेनाएं चलती रहती हैं, तो एक आप उस आपकी वो छवि है कि आप तो सिर्फ राजा बनने के ही योग्य हैं। तो आपकी जो सिद्धियां, आपने जो भी तप किया है, जो आपका पूर्व जन्म का मुझे कुछ तप है जो अभी आपको इस जन्म में आपने कंटिन्यू किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी जो आपके सत्कर्म हैं जो अब आपको मिल रहे हैं। तो ये नवरात्र में माँ दुर्गा और माँ नौ शक्तियाँ जो है आपकी, उन सब शक्तियों में से आपको अगर एक भी शक्ति आपने साध ली तो समझ लीजिए आपका जीवन सफल हो जाएगा। आप लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, बहुत कल्याणकारी साबित होंगे। लोगों की बहुत कष्ट आपके द्वारा दूर होने वाले हैं। आपका ध्यान, आपका तप, यही आपका तपोबल है। अभी भी कुछ लोगों की ऐसी एनर्जी है जिनका मुझे ऐसा लग रहा है कुछ साधनाएं तो करते चल रहे हैं बिना किसी दिशा के, दिशा विहीन चल रहे हैं आप। आपके सामने मार्ग हैं, फिर भी उस मार्ग को आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी आपको कि आप दिशा विहीन हैं। ठीक है, आप निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच में कुछ अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। कन्फ्यूज़न, आपको साधना करने से पहले आपने अपने आप को पहले ही अपना फल अपने माइंड में रख लिया है कि मैं ये चीज़ करूं या करूंगी तो ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ऐसी भावना लेकर आप चलेंगे तो आप कोई चीज़ साध नहीं पाएंगे। फिर ये होगा कि आप कन्फ्यूज़न में रहें। जो आपके पास अभी ईश्वर ने दिया, आपकी देवी शक्ति ने आपको दिया, वो भी आपको दिख नहीं रही वो चीज़ें। आपको जो पाना है आप उसको वो दिख रहा है, लेकिन आपके पास जो है उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं आप। और फालतू में आप एक तरह से डिप्रेशन या डिप्रेस हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, चीज़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो सही चीज़ें हैं वो भी आपको नहीं, उस तरीके का सुख नहीं दे पा रही हैं। तो थोड़ी सी आप मूर्खता यहाँ मैं कहूँगी। आपके अपने माइंड को आप थोड़ा क्लियर रखिए, अपनी भक्ति का लेवल बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है सारे नियम कायदे कानून ही आप फॉलो करें, पहले भाव तो लाइए आप, पहले भाव आए आपके इष्ट के प्रति। मंत्र से ही सब कुछ साधा नहीं जा सकता। एक मंत्र का एक लेवल होता है, वहाँ तक पहुँचने को अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आपको भक्ति मार्ग में जाना है तो पहले भाव होना चाहिए, भक्ति अपने आप आ जाती है। ठीक, तो आपको अपने प्रेम पे भरोसा होना चाहिए, अपने समर्पण पे भरोसा होना चाहिए, अपने ईश्वर पे भरोसा होगा तब जाके आप जो भी चीज़ आपके पास, चाहे छोटी सी भी चीज़, उसी भी आप वैल्यू करना सीख जाएंगे। नहीं तो अगर आप असंतुष्ट रहेंगे, आप एक लालसा में रहेंगे, तो आपको कुछ भी दे दिया जाए आपको सब कुछ व्यर्थ दिखेगा, सब कुछ कम दिखेगा। तो जो मिला है अभी आप उस पर संतुष्टि रखें, आगे बढ़ते चलें स्वार्थ भावना से। और कोई लोभ ना रखें, कर्मों का लोभ ना रखें कि मैं ये करूँ तो मुझे वो मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना। अगर ऐसा सोच कर आप चलेंगे तो ये तो एक तरह से एक डील हो गई। ठीक है, आप एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं, फिर तो ये भक्ति नहीं है। ठीक है, कि मैं ये करूँगी तो ये मिल जाना चाहिए, वो करूँगी तो वो मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं। भक्ति में निस्वार्थ भाव, आप जो भी आपकी इच्छा करे आप करते जाइए। कोई नियम फॉलो आपसे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे नहीं मैटर करता, सिर्फ भक्ति करिए और अपने आप को सात्विक रखिए। मैं कुछ महिलाओं की बात करूँगी। कुछ फीमेल एनर्जी आ रही है जो बहुत उच्च लेवल की साधनाएँ करती हैं,
हैं गृहस्थ जीवन में ही अपने, बहुत सुंदर पर्सनैलिटी, बहुत अच्छी छवि है आपकी, आपके समाज में, आपके घर में आपका एक ओहदा है, आप एक अच्छे पद पे हैं, आप एक इंडिपेंडेंट हैं। आप शायद हो सकता है आपका खुद का बिजनेस हो या शॉप हो आपकी, आप किसी कहीं जॉब करती हो, मतलब कुछ भी आप हैं, आपका एक अलग ही एक व्यक्तित्व है, आपकी पहचान ही अलग है। तो आपके पास इतनी शक्ति, इतना सामर्थ्य माँ ने दिया हुआ है कि अगर आपसे कोई अगर कोई जानना चाहे कि नौ दुर्गा कैसी होती हैं तो आपसे मिले वो, ठीक। आपके जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो छवि है, आपके अंदर जो देवी तत्व है, वो दूसरों को कुछ आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आपकी छवि, आपका ऐसा एक लहजा है बात करने का, एक बॉडी पर्सनैलिटी आपकी इस तरीके की है कि लोग आपको देखते ही समझ जाते हैं कि आप एक दिव्य ऊर्जा के स्रोत हैं, आप एक स्टार सीड जिसको कहते हैं, आप वो हैं। आपके पास कोई नेगेटिव चीज़ आती, मतलब आने से पहले 1000 बार सोचती है, आती है, आके वो अब कुछ चीज़ें हैं, एनर्जी है इस ब्रह्मांड में, काफ़ी एनर्जियाँ फ्लो करती रहती हैं, तो आपसे आकर्षित हर चीज़ होगी, पॉजिटिव भी होगी तो नेगेटिव भी होगी, बट आपको वो तरह से उस तरह की हानि नहीं पहुंचती है जो एक आम इंसान को पहुंचती है। तो आप बहुत प्रभावशाली माँ के भक्त हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी की मुझे छवि और उनकी एक तरह से उनको ऐसा चेहरा, ऐसा फेस, ऐसी सुंदरता, सच में आप बहुत दिव्य हैं। आपके अंदर जो भी गुण हैं वो एक दैवीय तत्व है, और ऐसा तत्व किसी साधारण स्त्री के पास नहीं होता। आप असाधारण हैं, और मैं स्त्री की ही बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो साधिका, साधक, कोई आप जो भी हैं, अगर आप सच में माँ त्रिपुर सुंदरी की अगर साधना, आप साधक भी होंगे, करते होंगे, तो आपका व्यक्तित्व सच में बहुत निखरता है, बहुत निखरा हुआ है। बहुत लोग आकर्षित होते हैं आपसे, आपकी वाणी में बहुत एक गहराई है, आपके शब्दों में एक आकर्षण है जिससे लोग खींचे चले आते हैं। आपके पास कितने भी कटु शब्द बोलने वाले लोग होंगे, कितने भी आपको पीछे खींचने वाले लोग होंगे, कितने भी आपको ड्रॉबैक करने वाले लोग मिलते रहते हैं, सबके साथ ऐसा होता है। हर फील्ड में लोग ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है, कि आपको हर्ट करने की बहुत कोशिश करें, लेकिन आप इतने स्ट्रॉन्ग, इतनी ज़्यादा दिव्यता, इतना आत्मज्ञान हो चुका है, इतना प्रबल ज्ञान हो गया है आपको कि आपके पास जो डिवाइन पावर है, जो ईश्वरीय शक्ति है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है आपके पास, वो उन्होंने आपको इतना अच्छा बुलेट प्रूफ आपको एक व्यक्तित्व दे दिया है कि कोई चीज़ें आप पे उस तरह का मैटर नहीं, मतलब कोई असर ही नहीं करती हैं। सुनते हैं एक नॉर्मली तरह से, हम कहते हैं ना, मूर्ख समझ के हम उसको मजाक में उड़ा देते हैं। अगर हम आप किसी से बहस नहीं करें, सामने वाला भले आपको कमज़ोर समझ ले कि हमसे डर गया, भय है इसलिए हमसे लग नहीं रहे, तो उनको ये नहीं पता कि आप उनको मूर्ख समझते हैं, मूर्ख की कैटेगरी में वो आते हैं। इसलिए आप मूर्खों से लगना आपके लिए शोभा नहीं देता। आपकी जो पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व है आपका, ऐसे मूर्खों से आप दूर रहते हैं। उनको जो कहना वो कहने दीजिए, वो कहते रहते हैं, आपको इफेक्ट नहीं पड़ता। आप अपने कार्य कर रहे हैं, अपनी एक आपकी छवि है, आपका एक ओहदा है, ठीक। आप जहाँ जाते हैं, जहाँ बैठते हैं, वहाँ लोग आपको सुनना पसंद करते हैं, आपको देखना पसंद करते हैं। तो ये सब माँ दुर्गा की एक तरह से ब्लेसिंग्स हैं कि आपके पास ऐसी छवि, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैंने आपको ये जो अनमेच्योरिटी वाली कुछ चीज़ें आई हैं मेरे पास, कुछ नए नए साधक, आप थोड़ा सा प्लीज़ ध्यान दीजिएगा अपने ऊपर, अपने गुरु पे ध्यान दीजिए सबसे पहले। अगर आपने किसी पे को गुरु माना है या धारण करने वाले हैं, तो उनको एक बार नहीं 10 बार उनको परखिए, उसके बाद गुरु धारण करिए। साधना में कोई भय मत रखिए, जैसे भाव आ रहे हैं, जिस तरीके से भाव आ रहे हैं, आपके पास क्या सामग्री है क्या नहीं है, उससे कोई मैटर नहीं का, सिर्फ भाव से ही माँ चलती हैं, भाव से ही माँ प्रसन्न होती हैं। तो आप ये कोशिश मत करें कि मैं ये जब कर लूँगी या कर लूँगा तो ये इससे माँ प्रसन्न हो जाएंगी। पहले आपको भाव देना पड़ेगा। आपको अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको चढ़ावा बहुत चढ़ाना है, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपकी दिली इच्छा है, आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप करिए, उसको कोई नहीं रोकता। प्रेम बरसाने के तरीके होते हैं सबके अलग अलग। सेवा देते रहिए, आप मंदिरों में सेवा दीजिए, जहाँ पाएँ वहाँ सेवा। ऐसी मैं कहूँगी, ऐसे स्थान पे आप सेवा दें जहाँ पूजा होना बंद हो चुका हो, कोई ऐसा गुप्त स्थान या कोई ऐसा ऐसी जगह कि जहाँ पे कोई मंदिर हो जो बंद पड़ी हो, वहाँ पे अगर आप सेवा देंगे तो माँ की कृपा देखिएगा कितना गुना आपको मिलेगी। एक तरह से एग्जांपल मैं दूंगी, अगर आप जिसका पेट भरा हो, अगर उसको भोजन देंगे तो उतना महत्व नहीं रखेगा, ठीक है। और जो भूखा होगा उसको थोड़ी सी भी अगर बेस्वाद चीज़ भी दे देंगे, उसको उसमें भी स्वाद आएगा। तो बस एक ऐसा ही एग्जांपल मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये समझें कि जहाँ मैं ईश्वर शक्ति की बात करूँ, जिस जगह बहुत सी ऐसी मंदिरें हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे मंदिर बना तो दिए जाते हैं लेकिन सेवा नहीं दी जाती है। तो अगर आपके आसपास के एरिया में कोई ऐसे मंदिर हो जहाँ पे सेवा नहीं चल रही, तो उसका सेवा का कारोबार अपने सर पर लीजिए। आप ये समझ लीजिए आपके इष्ट ने आपको एक ड्यूटी दे दी है, आपको एक जिम्मेदारी दी है, आपको वहाँ जाना है, आप जाइए, वहीं अकेले साधना करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी एक तरह से उनको
सेवा में मैं जो भी आपको कुछ फाउंडेशन नहीं, जो इच्छा आपकी, जिस तरीके से आप सेवा दे सकते हैं दीजिए। माँ ने आपको बुलाया है तो आपको जाना है ज़रूर। आपके आसपास कोई ऐसी मंदिर ज़रूर होगी जो एक छोटी सी मंदिर, चाहे किसी पीपल के पेड़ के नीचे हो या किसी नीम के पेड़ के नीचे है, ठीक है। माँ की कोई ना कोई प्रतिमा तो वहाँ रखी गई जहाँ पूजन नहीं होता, जहाँ बेकदरियाँ होती हैं, जहाँ पे बहुत सारी मूर्तियों को रख दिया जाता है, ठीक। वहाँ पे आप उस स्थान को साफ़ करिए, वहाँ पे अपना एक स्थान बनाइए, एक समय दीजिए वहाँ पे, और माँ को वहाँ पे पूजना स्टार्ट करिए। जो तप करना है, जो साधना करनी, जो जप जाप करनी, उस स्थान पे आप करना स्टार्ट करिए। वो स्थान अब पहले से तो जागृत है, लेकिन एक तरह से उसको कहते हैं हर चीज़ पे एक करंट दिया जाता है। जब करंट की एनर्जी, जब एनर्जी आप देंगे वहाँ पे, तो वो जब फ्लो आएगा ना उसका, जो उसकी ऊर्जा होगी, वो समझ लीजिए आपके लिए बहुत ही दिव्यता, बहुत ही ऊर्जायमान, बहुत प्रभावशाली, बहुत शक्तिशाली होगी। आप एक बार आजमा के देखिएगा ये चीज़, क्योंकि अगर ये इंट्यूशन आ रही है, ये चीज़ें माँ जो मदद कर, एक तरह से आपकी मदद हो रही है, आपको मार्ग दिखाया जा रहा है कि ऐसी जगह कहीं आपको दिखे, ऐसा कोई मंदिर दिखे तो आप सेवादान जरूर करिए। और देखती हूँ मैं इस नवरात्र में माँ दुर्गा क्या आपको बताना चाह रही हूँ। तो मैं आपको, जो मैंने कहा आपको कि आपको एक तरह से एक ड्यूटी दी जा रही है, तो बिल्कुल आप एक डिवाइन डायरेक्टर, एक पद है, ऐसा पद दिया जा रहा है जहाँ पे आपको सच में अपने एक अलग से रूल्स बनाने हैं। आपको एक अलग सा एक प्लानिंग करनी, पूरी मतलब पूरी मैनेजमेंट आपको ही देखनी है। आप अपने जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह में समझ, एक तरह से उस एरिया की ड्यूटी आपके ऊपर है। वहाँ पे कैसे धर्म को आगे बढ़ाना है, कैसे अपने आप को अलाइन रखना है, कैसे लोगों को जागृत करना है, कैसे धर्म का प्रभाव सब हर इंसान के अंदर डालना है। आपको एक तरह से आपको ये चीज़ें दी जा रही हैं कि आपका ये काम है कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे भक्ति को लोगों को समझाएं, कि भक्ति में लोग जो भटक जाते हैं, गलत लोगों के हाथों में पड़ जाते हैं। तो एक तरह से आपको एक मास्टर बना के भेजा जा रहा है, आपको इतना आत्मज्ञान दे दिया जा रहा है कि सही गलत का फैसला आप करें और लोगों को अवगत कराएं कि कौन किस तरीके से क्या करना चाहिए किसको। तो आपके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपको ब्रह्मांडी ऊर्जाओं ने इस जिम्मेदारी दे रखी है। आप खुश रहिए, लोगों को खुश रखिए, जितना हो सके अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बना के रखिए कि जहाँ पे कोई मायूसियत ना हो, कि अगर आप कितने भी एक तरह से आपका ड्रॉबैक जो भी चल रहा है या कुछ भी आपको दिक्कतें हो रही, कोई भी डिप्रेशन, टेंशन है, उन चीज़ों को कुछ क्षण के लिए ऐसा एक जगह, ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पे, मैं स्थान की बात कर रही हूँ, जिस स्थान की मैं कह रही हूँ जहाँ आप पूजा करें, अगर वो स्थान आप जब करते हैं वो जागृत होता है, उस स्थान को एक ऐसा बैठक का मैं बोलूँगी, एक ऐसा स्थान बनाइए जहाँ पे लोगों को आप एकत्रित करके एक तरह से उनको भी हील करें और खुद भी हील हों, ठीक है। तो आपको एक काम दिया जा रहा है, कारोबार है आपका कि आपको अपना भी संवारना है, दूसरों को भी संवारना है। मैंने आपको कहा था शायद आप इस नवरात्र में जो भी 9 देवियाँ हैं जिनकी भी आप सिद्धि करें, शायद आपको वाणी की सिद्धि आपको मिले। तो बिल्कुल सत्य मैंने कहा था ये चीज़ें, और माँ ने पहले ही मुझे ये चीज़ें बताई, और अभी भी ये कार्ड निकल के यही आया है, यही बता रहा है कि आपको सच में वाणी सिद्धि दी जा रही है आपको, ठीक है। आपकी कई बातें सत्य हो रही हैं, आप वही बोलते हैं जो सत्य होता है। इतनी प्योरिटी, इतना ज़्यादा पवित्रता आपके दिल दिमाग हर जगह, आप कहीं किसी के लिए कुछ गलत आपके माइंड में नहीं आता। अगर आपका दुश्मन भी आपसे मिलता है तब भी अगर वो आपसे एडवाइस लेता है तो आप निष्पक्ष होकर, निर्भाव होकर आप उसको एक तरह से समाधान देते हैं, आप हेल्प करते हैं उनकी। तो आपकी कही बात कभी खाली नहीं जाती। आपको सच में, आपका थ्रॉट चक्र एक्टिव है, और कुछ लोगों का तो मुझे लग रहा है अभी एक्टिव हो रहा है, कुछ दिक्कतें हो रही, गले में खराश या कुछ एक टपकन जैसी होती है, मतलब इस एक जो गले का ये पॉइंट होता है यहाँ पे आपको एक चुभन जैसी फील होती होगी। अगर आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है तो आपकी ज़ुबान पे कुछ समय बाद एक ऐसा मिठास होगा, ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आपने कुछ मीठा, जैसे आंवला होता है ना, आंवला खाने के बाद एक अलग सी मिठास होती है ना, उस तरीके की फीलिंग आएगी आपको। अगर आपको वाणी सिद्धि है तो ये आपका संकेत बता रही हूँ, ये लक्षण है ये, ठीक। तो अगर आपको ऐसा फील होता है तो ये समझ लीजिए आप सोच समझ के बोलिएगा लोगों के बारे में। किसी के लिए अगर गलत बोलना है तब भी सोचिए बहुत, अगर आप भावुक होकर बहुत कुछ अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला डिज़र्व ना करता हो, ठीक, तो आपकी चीज़ें मुझे लगता है कुछ गलत लोगों के लिए, मतलब आप तो अच्छे थे, आपने अच्छे भाव दिए, लेकिन सामने वाले का उसका इफेक्ट जो होता है ना कुछ उसके लिए अलग हो जाता है, फिर बाद में आपकी वैल्यू नहीं रखता। तो सोच समझ के जिसको बोलना है
दुआ देनी है तभी सोच समझ के, बद दुआ तो बिल्कुल मत दीजिएगा, क्योंकि फिर आपकी एनर्जी खुद ही डाउन हो जाएगी, खुद ही आप थोड़ा सा इफ़ेक्टेड हो जाएंगे। तो जितना हो अच्छा बोलें। एक समय आता है इंसान क्रोध में बहुत कुछ बोलता है, तो वो समय जब आता है तो वो अनिवार्य भी होता है बोलना। ऐसा नहीं कहेंगे कि आप गलत, क्रोध आना अनिवार्य है, लेकिन सही समय सही जगह पे आना अनिवार्य है। हर टाइम क्रोध आना, हर टाइम अपशब्द बोलना, ये चीज़ बिल्कुल आपके इस सिद्धि को बहुत मतलब कम कर देगी, प्रभाव कम कर देगी। तो आप अपनी सिद्धि को अगर बरकरार रखना चाहते हो तो लोगों के लिए हेल्प करिए, लोगों को अच्छा बोलिए, अच्छी गाइडेंस दीजिए। और फिलहाल आपकी बातें जो हैं लोगों के लिए सत्य साबित होती हैं, तो आप अपने ऊपर संदेह ना करें। आप जब कुछ बोल रहे हैं तो आपको ये लगना चाहिए कि मैं सत्य में जो बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ वो सत्य ही होगा। अगर इस भावना से चलेंगे, आप पे ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, आपके ऊपर माँ आदि शक्ति का, नौ दुर्गा का आप पे आशीर्वाद है, माँ सरस्वती आपकी जीभा पे रहती हैं, तो आपकी वाणी सिद्ध है। जो मैंने लक्षण बताया, अगर ऐसे लक्षण आपको फील होते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि अगर इस तरह की चीज़ें आपसे हो रही हैं आपके साथ, तो इस चीज़ को आप मुझे बताएंगे, ताकि मुझे भी लगे कि मेरी गाइडेंस, मेरी जो माँ की तरफ से जो संदेश आ रहे हैं आप तक सटीक पहुँच रहे हैं या नहीं। आपका पूर्वाभास जिसको कहते हैं, इंट्यूशन आना, या पहले से हर चीज़ आपकी सारी घटनाओं को पता चलना, ये आपके साथ होता है। आप कर इस तरीके से आपको बहुत आगाह किया जाता है। अगर कोई बड़ी घटना होने वाली हो तो ज़रूरी नहीं आप ही के साथ, आपके आस पड़ोस में कहीं भी कुछ ऐसा होने वाला होगा तो आपको पहले से उस घटना का पता चल जाता है। तो ये आपके इष्ट की, आपके पितरों की कृपा है, ठीक। क्योंकि आप, मुझे कुछ एनर्जी पितरों की आ रही है, जहाँ से लोग एक सिद्धि या साधना जिन्होंने किया था, वही फिर मैं कहूँगी ब्लड लाइन है जो आपको जो ब्लेसिंग्स मिली, जो आशीर्वाद मिले, ये आपके जनरेशन से आप ये मतलब एक तरह से जनरेशन टू जनरेशन चलती जा रही है। जो उस योग्य दिखता है उसको मिलता है, तो आप इस योग्य हैं। आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपके पितर हो सकता है आपको स्वप्न में भी दिखते होंगे। एक ऐसा मैसेज, थोड़ा अजीब सा मैसेज है ये, कि शायद आपके जो पितर हैं, जो अब शायद दुनिया में नहीं, हो सकता है वो उनको आँखों से दिखता ना हो। एक आँखें या तो उनकी काम नहीं करती थी, या तो दोनों आँखों से ही वो ब्लाइंड थे, ठीक है। तो उनकी भी एनर्जी है आपके पास। वो ये एनर्जी क्लियर है कि उनकी जो दोनों आँखें थी या उनको नहीं देख सकते थे, लेकिन इसका वो अंतर मन के बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनको अंतर मन से हर चीज़ें दिखती थी। भले बाहरी जीवन में, बाहर भौतिक चीज़ों में जो वो चीज़ें ना देख पाते, लेकिन वो अंतर मन से देखते थे। तो उनकी जो एक तरह से वो सिद्धि हो चुकी थी, ठीक। वो त्रिकालदर्शी थे, उनकी थर्ड आई ओपन थी, उनको हर एक चीज़ दिखती थी पहले। वो बाहरी दुनिया से अलग ही थे एकदम। एक गुरु हैं रामभद्राचार्य जी, उनके भी दोनों नेत्र नहीं हैं, लेकिन उन्होंने पूरा एक तरह पूरा पुराण ही एक तरह से कंठस्थ कर के रखा है। तो एक, जो मैं कह रही हूँ, एक त्रिकालदर्शी होना, तो बस ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो अगर आपके किसी भी, जिनकी भी, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो रीडिंग को सुन रहे हैं, तो ज़रूर आपके यहाँ कोई ऐसे साधक रहे हैं, कोई ऐसे आपके पूर्वज रहे हैं जिनके नेत्र नहीं थे, तो उनकी ही कृपा आप पे है। उनको आप पूजिए, उनको मानिए, उनको सम्मान दीजिए, उनके नाम से दान पुण्य करिए, वो आपके ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखते हैं। और आपके आसपास वो एक तरह से मैं कहूँगी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रूप धारण करके आपके आसपास आते रहते हैं। बर्ड के रूप में ज़्यादा मुझे एनर्जी आ रही है, तो वो बर्ड्स के रूप में ही आपके पास आते हैं। आप हो सकता है जब सूर्योदय पे जल डालते हों या सूर्योदय देखते हों, या तो आपको कोई ना कोई एक ऐसा बर्ड, चाहे कौवा होगा या चील, मैं कहूँगी, दो चीज़ें या कबूतर, तीन ऐसे बर्ड दिख रहे हैं। हो सकता है आपको उस समय ही दिखते हों ज़्यादा। आप जल तर्पण जब करते होंगे सूर्यदेव को, तो पक्का उस समय आपको दिखते होंगे। तो अगर ऐसा होता है आपके साथ, तो ये समझ लीजिए आपके पितर आपको पूरी तरीके से अपने छत्र छाया में उन्होंने रखा है। अपने मतलब आपके आसपास क्या एक्टिविटी हो, सब कुछ वो मतलब निर्धारित करके बैठे हुए हैं कि आपके साथ होना क्या, क्या करना है, ठीक। आपके पास ऐसी दिव्यता, ऐसी ऊर्जा आपकी, मुझे लग रहा है आप बहुत ऊंचे साधक हैं, और जो अभी अपनी कुंडलिनी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। और उनका सहस्त्रार चक्र बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो क्राउन चक्र होता है वो आपका बहुत एक्टिव है। तो आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का लेन देन बहुत अच्छे से आता है। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बहुत अच्छे से अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। जो चीज़ आपके अंदर नेगेटिव आपको फील हो, तो उसको रिलीज़ भी करने का तरीका आपके पास है। बहुत आप इतना सिद्धियाँ हैं आपके पास। तो एक तरह से मैं कहूँगी, आप एक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से बातें करना, ये आपके लिए मतलब आप नॉर्मल ये चीज़ कर लेते हैं, बहुत ईजिली कर लेते हैं। तो ये सब आपके एक बहुत, मैं कहूँगी, बहुत बड़े पुण्य का ही प्रताप है आपको। आपने इतने चैलेंजेस अपनी लाइफ में देखे हैं। मैं आँखों की बात फिर मैं कहूँगी,
आँख फिर मुझे इंट्यूशन एक तरह से एक मैसेज आ रहा है कि हो सकता है आपका प्रेजेंट टाइम में भी किसी की आँखों में कोई दिक्कत आई हो, क्योंकि कार्ड जो है, ये कार्ड क्लियर है इसमें। आप इन देखिए इस कार्ड में इनकी एक आँखों में दिक्कत है, ठीक है। तो आँखों में कुछ, एक आँखों में थोड़ा सा अलग कलर ही अलग है, अजीब सा हुआ है, तो दोनों आँखें क्लियर नहीं हो रही हैं। तो मैं इस प्रेजेंट टाइम में मैं यही कहूँगी कि आपको अभी भी कुछ आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या हुई थी, ठीक है। तो ये समझ लीजिएगा कि आपके पूर्वजों के साथ भी ये चीज़ें हुई थी। ये एक सिम्टम है, ये एक तरह से आपके लिए संकेत है कि मैं वही हूँ। इसीलिए जो उनकी ऊर्जा थी वो आपके से जब कनेक्ट हुई ना, तो वही चीज़ आपके भी साथ हुई। जब वो आपके साथ वो चीज़ें हुई, आपने कुछ दिन तक वो तकलीफ़ें झेली, लेकिन उस तकलीफ़ में भी आपको एक आशीर्वाद मिला, क्योंकि जो आपके पितरों के पास जो त्रिकालदर्शी शक्तियाँ थी, जो देख थर्ड आई उनकी जो एक्टिव थी, वो चीज़ें आपको तब उस समय मिली जब आपके भी प्रॉब्लम, ये चीज़ें प्रॉब्लम आपकी हुई, आँखों से रिलेटेड चीज़ मैं जो कह रही हूँ वो चीज़ आपके साथ जब हुई, तो ये आपके ऊपर कृपा ही थी एक तरह से। तकलीफ़ बात अलग है, हम एक बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे, एक ऊपरी सतह ही देख लेते हैं कि आपके पितरों के साथ ये चीज़ें थी, उनके पास ये गुण थे। तो अगर आपके साथ ये जब घटना घटी तो वो चीज़ें आपको फिर दी गई हैं, इसलिए वो घटनाएं घटी क्यों, ताकि आप उसके योग्य बने, फिर आपको वो पावर दी गई। तो आपके पास इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छा लिखते सुनते पढ़ होते होंगे, लिखते बहुत होंगे, ठीक है। बहुत भाव आते होंगे आपके मंत्र बहुत अच्छे होंगे, आप उच्चारण बहुत अच्छा करते होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें आप सुनते ही हैं। आप पढ़ने का इंटरेस्ट नहीं, आपको पढ़ने का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको सुन के और समझ के बहुत चीज़ें आप कर जाते हैं। इतना सुनेंगे और उसका कहते हैं ना, एक छोर एक अगर कदम आप सीढ़ी पर रखते हैं तो बाकी सीढ़ियाँ आप अपने माइंड से कैच कर लेते हैं। उस मार्ग पे क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें आपको पहले से दिख जाती हैं। उस मार्ग पे जाएंगे तो क्या क्या हमें मिलेगा। तो आपके पास पूरा एक पूर्णतः ज्ञान आपको दिया जा रहा है। और देखते हैं माँ आदि शक्ति, माँ नव दुर्गा और आपको क्या क्या चीज़ें और कौन से ऐसे मैसेजेस अभी और देने वाली, क्या मार्गदर्शन करने वाले हैं। बहुत अच्छे मैसेजेस आए हैं, काफ़ी डीपली तक की चीज़ें जा रही हैं, गहराई तक सोचिएगा, समझिएगा। हर तरह की एनर्जी इसमें आई है, हर तरह के लोगों की एनर्जी आई है। तो फर्स्ट कार्ड आया प्राणायाम। तो आपके लिए गाइडेंस है और कुछ सुझाव हैं आपके लिए, ठीक है, कि आपको योग करने की बहुत ज़रूरत है। आपके योग से ही आपके अंदर बहुत जागृति, आपकी एक प्राण ऊर्जा का संचार, ये कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जिनकी मैं, ये उन लोगों के लिए जो अभी नए नए इस अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, ये उनके लिए कि आप प्राणायाम करिए, ठीक है। अपने अंदर के आलस्य को ख़त्म करिए, अपने अंदर की नेगेटिविटी को काटने की कोशिश करिए, ठीक। अगर आपके अंदर कुछ गलत चीज़ें, गलत एक तरह से आप भोजन की बात करूंगी मैं, अगर नॉन वेज खा रहे हैं या कुछ गलत तरीके से आप चाहे ड्रिंक करते हैं, कुछ भी अगर गलत आपके शरीर में जा रहा है तो आप सच में बहुत दिन तक परेशान रहेंगे, आपसे एनर्जियाँ कनेक्ट नहीं होंगी, आप इधर से उधर, आपका माइंड कंट्रोल में तो रहना ही नहीं है, इसलिए आप कनेक्टिविटी आपकी अच्छी नहीं बन रही है। तो आप अपने आप को सात्विक रखिए, आलस्य त्यागिए, गलत चीज़ों का एक तरह से त्याग करिए, ना बेईमानी करनी, ना किसी के लिए गलत बोलना, ना कोई गलत कार्य करना, ठीक है, ना गलत लोगों के बीच में रहना, ना गलत खान पान रखना। तो आपको सब त्यागना है। उसके बाद आपको फिर प्राणायाम करना है। आप सूर्य, उगता हुआ सूरज देखें, उस समय आप ध्यान करें, योग करें, आपके लिए बहुत फलीभूत होगा। जो अभी तक आपको नहीं मार्ग दिख रहा था, ये उन लोगों की एनर्जी में बताऊंगी जिनके लिए मैं स्टार्टिंग में बोला था अनमैच्योर है, थोड़ा नए नए हैं इस मार्ग पे, तो ये उनके लिए मैसेज है। आप थोड़ा सा अपने आप को बदलिए, योग साधनाएं करिए, ताकि आपके अंदर जागृति आपकी स्टार्ट हो जाए। फिर आपको धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आपको कोई ना कोई हेल्प मिलती रहेगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। माँ धूमावती, तो ये मैसेज मैं यही कहूँगी कि आपके जो एक तरह से 10 महाविद्याओं में से एक माँ का एक स्वरूप है धूमावती माँ का। कुछ साधक ऐसे हैं जो माँ की साधना कर रहे हैं धूमावती की, शायद उनके पास सिद्धियाँ भी हैं, ठीक। तो वो बहुत प्रेजेंट ऊर्जा है जो आप अपने साथ कैरी करते हैं। तो ऐसे भी साधक, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरी रीडिंग आप देखते हैं तो आपकी साधना बहुत हद तक सिद्ध हो चुकी है। माँ के आप किसी भी स्वरूप को अगर पूज रहे हैं तो माँ ने आपको बहुत एक तरह से बहुत प्रेम आपको दिया है, बहुत आशीर्वाद दे रही हैं
कि आपकी सिद्धि हो चुकी है। और आप अगर हो सके, मैं एक तरह से एक रेमेडी आपको दूंगी, या एक तरह से माँ का संदेश समझिए तो, कि आप किसी भी वृद्धावस्था या एक जो विधवा स्त्री होती हैं उनका अपमान गलती में ना करें, उनको पूजें आप, ठीक है। उनको आप अपमानित अगर आप करेंगे तो, क्योंकि माँ धूमावती का स्वरूप है, एक ऐसी स्त्री का ही है, तो आप स्त्रियों का सम्मान करें। माँ के जो भी स्वरूप आपको दिखते हैं, जो योग्य स्त्रियाँ हैं उनका ज़रूर सम्मान करें, ठीक है। आपके आसपास मुझे नहीं, आपको मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की एनर्जी सच में ऐसी है कि जैसे लग रहा मुझे कि वो नेगेटिविटी काटने, या जैसे आप तंत्र के द्वारा लोगों का कल्याण करते हैं, लोगों के मार्ग खोलते हैं, ब्लॉकेजेस हटाते हैं, उनकी बहुत हेल्प करते हैं, तो ऐसे भी मुझे साधक दिख रहे हैं। तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन बस ये चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप इस कार्य में हैं तो पूरी तरीके ईमानदारी से रहें और पवित्र मन से रहें, ताकि माँ की सिद्धि आपके पास सदा के लिए वास करे। उनको रोस्ट ना करें, कोई भी गलत तरीका ना अपनाएं। जो जहाँ लगे आपको कि यहाँ पे सच में आपकी ज़रूरत है तो वहाँ पे वो कार्य करें। अपनी शक्तियों का दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ये जब दुरुपयोग होगा तो आपकी शक्तियाँ क्षीण होती चली जाएंगी। तो माँ एक तरह से पहले से आपको आगाह कर रही है, आपके पास जिस भी देवी की शक्ति है आप उनके लिए हमेशा समर्पित रहिए, और किसी के लिए कोई गलत तरीके से आपको कोई उपाय नहीं करने हैं। तो माँ की कृपा आप पे सब पे बनी है, और माँ कल्याण कर रही हैं, आपकी सिद्धियाँ बहुत ऊंचे लेवल की हैं। देखते हैं माता और क्या ऐसे मैसेजेस आप लोगों को देना चाहती हैं। माँ ने बहुत अच्छे मैसेज या बहुत अच्छे मार्गदर्शन, मुझे ऐसा लगा आज की रीडिंग माँ ने सच में बहुत चुन चुन के लोगों के लिए संदेश दिए हैं, जो नए भी हैं और जो इस मार्ग में बहुत पुराने हो चुके हैं, साधना के मार्ग में जो चल रहे हैं, बहुत हर एक तरह के भक्तों के लिए यहाँ संदेश आया है। तो माँ बहुत असीम कृपा बरसा रही इस नवरात्र में। अब सबका कल्याण हो, सबके मार्ग खुल जाएं, जो जहाँ से ब्लॉकेजेस मिल रही थी आपको, सब जगह से आपको सफलता मिले, आपका कल्याण, धन की जो भी प्राचुर्यता है सब आपको पूरी तरीके से मिले। तो फर्स्ट कार्ड ही आया था, आप पे पितरों की कृपा है। तो मैंने अभी पहले भी रीडिंग में आपको पितरों के बारे में मैंने बताया था। तो पितृ की कृपा तो पूरी तरीके से आप पे, तभी आप इतने योग्य, इतना आगे आज बढ़ सके हैं इस अध्यात्म के मार्ग पे। इतनी जो सिद्धियाँ आपके पास, नहीं जो तप हैं, जो आपका जो एक व्यक्तित्व है आपके समझ पितरों का ही दिया हुआ है। तो उनकी कृपा भरपूर आपके ऊपर है। आप बस उनको हमेशा याद करते रहे, हमेशा उनका सम्मान करते रहे, उनके नाम पे कुछ ना कुछ दान पुण्य आप करते रहे, ताकि उनकी ब्लेसिंग्स आप पे बनी रहे। और उनकी ही धरोहर है जो आपको आगे बढ़ानी है। आप ही उनकी एकमात्र एक कहते हैं आपके सहारा जिसको कहते हैं, आप पे ही उनकी आंखें टिकी हुई है कि आप ही कुछ उनके कुल में आगे बढ़कर कुछ ना कुछ आप जो वो छोड़ के गए वो चीज़ आप आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट कार्ड है, आपकी वजह से आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। तो पितृ के 2 कार्ड्स क्लियर आ चुके हैं। तो आप अपने पितरों के लिए बहुत, एक तरह से आपकी जो एनर्जी मुझे लग रही है, आप बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत अच्छी एनर्जी, बहुत हाई वाइब्रेशन की एनर्जी है, जिनके पास बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी विद्याएं हैं, कंठस्थ हैं एकदम पूरी तरीके से। मंत्रों को आपने पूरा अपने साथ रखा है, काफ़ी ग्रंथ आपने पढ़ रखे हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे दिख रही है। तो आप सच में एक त्रिकालदर्शी हैं, और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको माता ने दी हैं, आपके ईश्वर ने दी हैं, ताकि आप और भी इस अपनी शक्ति को उजागर कर पाएँ। आपके लिए जो काम दिया गया है, जैसे अभी कार्ड आया था डिवाइन डायरेक्टर का, तो आपको सच में एक ऐसे मिशन पे हैं आप जहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार आपको दिया जा रहा है, बहुत बड़ी एक ऐसा मिशन। एक ये जो कार्ड है एक ऐसे व्यक्ति का है जो लाखों में एक होगा, ठीक है। आप साधक भक्त सब बहुत मिलेंगे, लेकिन वो उनमें से भी उच्च कोटि के होंगे। तो ऐसी एनर्जी है आपकी। तो आपकी जो साधना है, जो मैंने धूमावती माँ की साधना की बात की थी, आप पक्का है, हो सकता है आपने कोई ना कोई आपने 9 दुर्गा की या 10 महाविद्याओं में से किसी न किसी सिद्धियाँ आपके पास ज़रूर हैं, और वो सिद्धि आपके पूर्व जन्म के साथ आपके पास आई है, और कुछ आपके पितरों
की भी देन है। तो सब मिला के आप एक पूरा से पूरा पावर हाउस आपके पास है और अब आपको सिर्फ ऑपरेट करना है। बाकी बहुत सारी चीज़ें आपकी वजह से बहुत जगह ऐसे ऐसे करंट फैलेंगे कि लोग बहुत जागृत होंगे, बहुत सबका जीवन प्रज्वलित होगा और साथ में आप तो अपना कल्याण कर रहे हैं और दूसरों का भी करेंगे। गंगा जल का सेवन करें। क्लियर है। अगर आपके सच में आप माँ के भक्त हैं तो माँ के भक्त जानते हैं आप, ज़्यादातर जो हम गंगा स्नान करने जाते हैं तो लोग कहते हैं ना हम अपने पाप धोने जाते हैं। तो मुझे पाप धोना ये चीज़ जो भी है वो तो क्लियर है, कुछ ना कुछ गलती, लेकिन पाप कब तक धोया? क्या हमेशा आप गलती करेंगे और जाके गंगा स्नान करके पाप धो लेंगे? तो ये मुझे चीज़ें नहीं समझ में आया कि गलतियाँ भी करें और बाद में जाके गंगा स्नान करें। तो आप जब जाएँ वहाँ पे माँ से पहले माफ़ी मांग लें, क्षमा मांगे। जब भी आप गंगा स्नान करें पहले क्षमा मांगे, जो भी त्रुटियाँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा करें। अब इसके बाद मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, तब आपके पाप कटेंगे। अगर आप फिर वही काम करके फिर जाएंगे गंगा स्नान का तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। आप अपने महत्व को घटा देंगे, आप माँ की उस भाव को आप मतलब आप एक तरह से अपमानित करेंगे। तो अगर आप गंगा जल का अभी तक आप सम्मान उस तरीके से नहीं करते थे तो आप जब भी जाएं, माँ अगर आपके आसपास हैं तो उनको प्रणाम करें, पहले उनसे क्षमा मांगें, उसके बाद उनके जल में स्नान करें। ठीक है। और गंगा जल का जितना हो सके सेवन करें, डेली कर पाएँ तो डेली करें। एक तरह से औषधि समझ लीजिए, खुद भी उसका सेवन करें, अपने घर में भी उस चीज़ का लोगों को सेवन कराएं और छिड़काव जरूर करें गंगा जल का, ताकि माँ की एक तरह से एक जो जल तत्व है आपका वो प्रबल हो। ठीक है। बैलेंस बने आपके जीवन में। तो बैलेंस बनाने के लिए माँ की कृपा आप पे बनी रहे, ये सबसे बेस्ट होगी। आप उनका सम्मान करते रहें, माँ आपका कल्याण जरूर करेंगी। और क्लियर चीज़ें हैं कि आपको सच में आपके साथ आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप बहुत लोगों से दूर हो रहे हैं, बहुत लोगों से कट रहे हैं, बहुत लोगों से आपके झगड़े हो जा रहे हैं, आपके पास कोई टिक नहीं रहा है, तो उसके लिए चिंता मत करिए, क्योंकि वो लोग सच में आपके लिए अच्छे नहीं थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। आप इतने सामर्थ्यवान नहीं थे, आपको अपना भला बुरा नहीं समझ में आया, लेकिन आपके इष्ट, आपके मित्र, उनको अच्छे से पता था कौन आपके लिए सही है कौन गलत, इसलिए उन्होंने किसी न किसी बहाने से उस इंसान को आपसे दूर कर दिया, चाहे वो दुनिया से चला जाए और चाहे आपके जीवन से चला जाए। क्लियर चीज़ें हैं कि आपके जीवन से दूर गया जो, वो समझ लो डिज़र्व ही नहीं करता था, आप वो मतलब आपके योग्य था ही नहीं, इसलिए आपको वहाँ से हटा ही दिया गया। तो चिंता ना करें, जो जा रहा है जाने दीजिए, जो आएंगे उनका स्वागत करिए। ठीक। कुछ लोगों की ऐसा आपका समर्पण, ऐसा भाव कि आपने जितना लोगों के लिए किया, मतलब उन्होंने उस समय सच में आपकी कदर ही नहीं की, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की। अगर आपने उनको समर्पण दिया उसकी भी कदर नहीं की, आपने उनको सम्मान दिया उसको भी उन्होंने वैल्यूलेस मतलब उन्होंने बना दिया। एक समय ऐसा था जहाँ पे आप सबके लिए तत्पर थे, लेकिन आपके लिए कोई नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आपने जब सबको सच में छोड़ दिया, अब लोग एक तरह से उनको रियलाइज़ होता है कि ऐसे कैसे हो गया। अभी इंसान मतलब जो इंसान हमें बहुत हमारे लिए हमेशा खड़ा रहता था वो हमें पूछता तक नहीं है, तो ये उस इंसान की गलती नहीं है, आपने उसको ये करने में मजबूर किया है। ठीक। आपने मजबूर किया इसलिए उनको ऐसा बनना पड़ा, तो इसमें आपकी गलती नहीं, कोई गिल्ट नहीं फील करे, आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बस एक समय होता है जो लोगों को रियलाइज़ कराना, अपनी महत्वता अगर आपको साबित करनी है तो लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिए, फिर समझ में आ जाएगा कौन आपके अपने हैं कौन आपके पराए हैं। ठीक। आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। ठीक। तो ये कार्ड्स कुछ ऐसे कपल्स के लिए मैं कहूँगी कि जो सच में अपने एक दूसरों को कुछ समझते नहीं हैं। भावनाएं मतलब नीड है तो ठीक है, तो आपके जो पार्टनर है आपको सिर्फ ज़रूरत पे ही याद करते हैं। अगर उनसे आपको कोई काम है तब वो आपको याद करेंगे, तब आपको पूछेंगे, नहीं तो उसके बाद आपकी भावनाओं से तो कोई लेन देन है ही नहीं, सिर्फ स्वार्थ का लेन देन है। तो ऐसी स्थिति अगर आपके यहाँ चल रही है तो इसका मतलब आपने अपनी वैल्यू खुद ही घटाई है। ठीक है। थोड़ा एक तरह से कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो अपने आप को बहुत शांत रखने की कोशिश करती हैं, कि सामने अगर उग्र होता है तो वो अपने आप को शांत कर लेते हैं, अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं, अपने आप को उनके सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो आपकी स्थिति ऐसी ही है कि आप सिर्फ सुनते हैं, सुना नहीं पाते कुछ भी, और एक तरफा ही सारी चीज़ें चल रही हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप को अपने सेल्फ लव करना स्टार्ट करिए, अपने आप को अपने आप से मिलिए, इतना कैपेबल बनाइए, इतना योग्य बनाइए कि आपको किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत ना पड़े, कि आपको कुछ किसी से कहना है तो आपको किसी को ढूंढना पड़े। ऐसी स्थिति में मत आइए, अपने आप को जागरूक रखिए, जो कहना आप अपने ईश्वर से कहिए, जो कहना आप अपने आप से कह लीजिए। कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं, सब यहाँ स्वार्थ है, स्वार्थ से जीवन सबका चल रहा है, सब एक दूसरे स्वार्थ में जुड़े हुए हैं। तो ज़्यादा भावनात्मक लेवल पे लोगों से जुड़ना कम करें,
क्योंकि यहाँ लोग सब अपने अपने काम के लिए एक दूसरे से मिलते हैं। बहुत कम ऐसी मतलब ऐसे बहुत कम ऐसे लोग मिल। तो सेल्फ लव सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अपने से प्रेम करिए, क्योंकि जो जाएगा आपका अपने साथ जो रहेगा वही जाएगा, बाकी कोई किसी के काम नहीं आता है। और अपनी भावनाओं को खुद अगर आप कद्र खुद करेंगे तब दूसरे भी कद्र करेंगे, नहीं तो फिर आप अपने आप को अगर वैल्यूलेस रखेंगे तो आपकी कोई वैल्यू सच में कोई नहीं करेगा। तो इतना अपने आप को स्ट्रांग बना लीजिए, इतना अपने आप को कैपेबल बनाइए कि आपको सच में किसी बाहरी इंसान की ज़रूरत ना पड़े। माँ का एक तरह से आप लोगों के लिए ये एक आदेश ही है कि आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। काफ़ी मैसेज मेरे पास नवरात्र से पहले भी आए थे और नवरात्र के दिन भी आए थे। इन्होंने साधनाएं पूछी थी, तो दुर्गा चालीसा बार बार माँ मुझे ये चीज़ें बता दी। मैंने कई लोगों को ये चीज़ें गाइड की हैं और फिर ये कार्ड दुर्गा चालीसा का आया है। तो आप अगर हो सके तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ का संकल्प करें और माँ को प्रसन्न करें। इस दुर्गा पाठ से आपकी शक्तियों में भी बहुत तेज आएगा, आपकी मनोकामनाएँ पूरी हो जाएंगी, आपके जो भी शत्रु रहेंगे उनका भी दमन होगा, आपकी बुद्धि में जो एक अंधकार था वो भी दूर हो। बहुत ये पूरी तरीके से आपके लिए मल्टीपर्पज़ एक तरह से बेनिफिट मिलेगा आपको इस दुर्गा चालीसा से। तो माँ की कृपा आप पे बनी हुई है। माँ नौ दुर्गा की यहाँ बात हो रही है और महादेव ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो महादेव की भी कृपा, आप भोलेनाथ का पंचाक्षरी मंत्र का आप जब करते हैं, एग्जैक्ट वो क्लियर चीज़ें हैं यहाँ पे, जो एनर्जी है वो सब भोले भक्त भी मुझे दिख रहे हैं। तो जो जब आप कर रहे हैं पंचाक्षरी मंत्र का, अगर आपने कभी इसको एक काउंटिंग नहीं की अगर आपने, तो बहुत अच्छा है। अगर आप संकल्प ले रहे हैं तो 1.25 लाख का संकल्प लेके आप इस मंत्र को उठाएं, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको ओम नमः शिवाय का जब आप करना है इस गाइडेंस के बाद, तो आप 1.25 लाख पहले जब करें संकल्प लेके, उसके बाद फिर आप अपने आपकी जो इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग फिर आप इसको कंटिन्यू करते चलिएगा। आपकी कुंडलिनी जागृत हो रही है, क्लियर है। तो मैंने अभी भी मैसेज मैंने पहले भी दिए हैं कि आपकी एक तरह सहस्त्रार चक्र की बात मैंने की थी, क्राउन चक्र की। तो बहुत ऐसे साधक हैं जो उन्होंने इतना तप कर लिया है, इतना जप कर लिया है कि उनको जप से ही उनकी कुंडलिनी आपकी जागृत हो चुकी है। तो इस लेवल की जो आप साधक, जिस तरह के आपके साधक, ये जो एनर्जी मुझे आ रही है, आपके पास बहुत दिव्य ऊर्जाएँ हैं, आपको वाणी सिद्धि है, आपके पास हीलिंग की पावर है। लोगों के सर पे अगर आप हाथ भी रख देते होंगे, कहीं भी आप टच कर देते होंगे, लोगों को बहुत सुकून मिलता है। बहुत एक आपकी छवि इतनी ज़्यादा प्रभावशाली है, जहाँ बैठते हैं एक अलग सा एक चमक बनी रहती है वहाँ पे। लोग आपको इसीलिए सुनना और देखना पसंद करते हैं। तो आपकी बहुत मतलब अंदर से बहुत तरीके से पॉजिटिविटी, इतनी जागृति आपकी उसमें हो रही है कुंडलिनी में, कि आपको एक इस 9 दिन में बहुत सारे 9 तरह के आपको अपने खुद के अंदर चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। आपके अंदर कितनी गुणवत्ता है, कितना आपके अंदर और भी जो शक्तियाँ, वो सब आपके सामने खुल के आएंगी और आपको समझ में आएगा कि माँ की कृपा अब कैसे आपके ऊपर खुल के बरस रही है। अभी तक जिसका वेट कर रहे थे आप, तो वो वेट आपका अब शक्तियों से रिलेटेड आपका वो वेट अब मतलब ख़त्म हो रहा है। ये इंतज़ार आपका अब ख़त्म हो रहा है। अब माँ आपको आपसे मिलाएंगी, आपकी शक्तियों से मिलाएंगी। नेक्स्ट कार्ड है माँ काली का जप मंत्रों के। तो बार बार ये माँ के 9 दुर्गा के जो रीडिंग चल रही है, इसमें माँ ने अपने हर चीज़ें बताई। दुर्गा चालीसा करें आप, काली चालीसा, काली भक्त हैं तो काली चालीसा करें, दुर्गा की चालीसा करें, शिव के भक्त हैं आप पंचाक्षरी मंत्र का, मतलब हर एक तरह से पूरी इन्होंने मार्गदर्शन आपको खुल के दिया है। अभी तक आपको अगर नहीं क्लियर था कि आपको आखिर करना कहाँ है, तो शुरुआत आप कर लीजिए। अगर आप काली जी के एनर्जी, आपको सच में माँ की छवि से प्रेम है, तो आप माँ काली का जप कर लीजिए। माँ दुर्गा की छवि आपको पसंद है तो माँ दुर्गा का जप करिए, चालीसा करिए। भोलेनाथ सबको पता है पंचाक्षरी मंत्र, तो आप उनका जप करिए। आपके जप से, आपकी उस तप से आपके पास जो आसपास जितनी नेगेटिविटी, जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थी, आपके माइंड में थी, आपकी कुंडलिनी में थी, ये आपके जप के द्वारा ही ख़त्म होंगी। तो आप अपने आप को एक तरह से अपने आप को एक पावर हाउस बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। इतनी पावर रखिए कि आसपास कोई गलत चीज़ें हैं तो उसको आपके पावर से उसको झटके लग जाए, आपके आसपास आके मतलब आके स्टे कर ही ना पाए, किसी तरीके से आपके इर्द गिर्द भी ना आए। तो इतना बड़ा आपको अपने आप को बनाना है, इतना साधना है कि सारी साधनाओं की सिद्धि जो भी है आपकी आप तक सीमित तो आपको रखनी ही है। लेकिन कुछ ऐसे लोग, ऐसे भक्त भी आपसे सच में मिलने वाले हैं, आपके भी मतलब आप भले आपको लगे कि मैं एक छोटा साधक है, छोटी साधक, लेकिन आपके भी बहुत भक्त आपसे मिलेंगे कि आपसे इंस्पायर होकर लोग आपको एक गुरु बनाने के लिए आपके आसपास बहुत लोग आपको मिलेंगे।
तो आपके अंदर जो गुरु तत्व है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। आपकी गुरु की कृपा आपके ऊपर, आपकी पितृ की कृपा आपके ऊपर, इसीलिए आपकी बल बुद्धि विद्या आपका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। आपका तप बहुत उत्तम, एक ऐसा पद जिसको मैं, एक साधारण इंसान आप बिल्कुल नहीं हैं, ठीक है। आपकी साधनाएं मुझे ऐसे लेवल के साथ, मुझे ऐसे कुछ साधक भी दिख रहे हैं जिनकी एनर्जी मुझे लग रही है बहुत, जैसे वनों में जाना, नदी के सामने बैठ के उन्होंने अपनी साधनाएं की होंगी, ठीक है। किसी जंगलों में जाके किसी पेड़ वृक्ष के नीचे उन्होंने साधना की है। तो कुछ ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे आ रही है बहुत, बिल्कुल आपकी साधनाओं में आपने बहुत काफ़ी साल आपने अपनी साधना में दे दिए हैं और अब आप सध चुके हैं। अब आपके पास कोई ऐसी चीज़ आसपास आपके आती नहीं, आपसे कोई टकराते नहीं इस तरीके की नेगेटिविटी की जो आपको एक तरह से इफ़ेक्टेड करे। तो आप ईश्वर के बहुत प्रिय संतान हैं, आप अपने पितृ के बहुत प्रिय हैं। तो आप पे माँ दुर्गा की, नव दुर्गा की बहुत असीम कृपा है। आप सबका कल्याण माँ कर रही हैं, आपकी साधनाओं को देख रही हैं, आपके भोगों को देख रही हैं, आपकी सेवा को देख रही हैं। हर चीज़ उन्होंने अपने एक तरह से उस सारी चीज़ पे आपका उनका ध्यान पूरा बना। आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको आपके ईश्वर भूल चुके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप बस वो शांत बैठे हैं, आपको पूरी तरीके से समझ रहे हैं, परख रहे हैं, आपको तराश रहे हैं। बस समय आने पे वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, फिर आपको समझ में आएगा आपके साथ ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हो रहा था। तो आपकी सारी शिकायतें आपके ईश्वर से ख़त्म हो जाएंगी। फिर आपसे धन्यवाद के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा और आप बहुत संतुष्ट होंगे, लोगों को भी संतुष्ट करेंगे। सब पे आपकी भी, आप जिस पे कृपा कर देंगे उसका भी कल्याण हो जाएगा। एक तरह से आपके अंदर भी वो तत्व आ जाएंगे, दैवी तत्व, जहाँ जो आपके पास आएगा अपनी कोई समस्या लेके, उसका कल्याण ज़रूर होगा। क्योंकि माँ के आप भक्त हैं, अपने पितृ के भक्त हैं, तो आपके इष्ट की एक तरह से एक जिम्मेदारी बनती है कि आपकी छवि को बरकरार रखना, आपके मान सम्मान को बरकरार रखना। तो अब ये पूरा तरीके से कारोबार आपके ईश्वर का है आपके ऊपर कि कैसे आपकी लाज बचाते हैं। तो आप चिंता मत करें, आपके पास जो शक्तियाँ हैं, जो भी सिद्धियाँ हैं, लोगों के कल्याण के लिए यूज़ करें, सबका कल्याण करें और साथ में अपना भी कल्याण करें। तो माँ की कृपा आज इस रीडिंग में बहुत खुल के आई है, बहुत उपाय भी दे दिए, बहुत लोगों के संकेत भी बताए और कुछ लोगों को एग्जैक्ट बताया किसको क्या करना है, मार्गदर्शन भी दिए। तो ऐसी कृपा माँ की, इनके लिए आपको बार बार धन्यवाद करना चाहिए। आपको इस नवरात्रि में जो आप कर पाएँ, जितना कर पाएँ, माँ को सेवा दें। ये सेवा माँ ज़रूर लेंगी और आप सबका कल्याण करेंगी। और आप इस नवरात्र में, मैं ज़रूर कहूँगी, श्रृंगार का दान ज़रूर करें। अब कन्याओं का पूजन ज़रूर करें। आप व्रत रख रहे हैं चाहे नहीं रख रहे हैं, फिर भी कन्याओं का सम्मान करें। मैं आज नवरात्र की बात नहीं करूँगी, हमेशा छोटी कन्याओं को हमेशा सम्मान करें, ठीक है। जो अब एक अबोध बालिका होती हैं, हम लोग तो बस एक समझते हैं यार छोटी बच्ची हैं, कुछ भी बहुत होता है, लोग सबके आसपास लोगों में कोई किसी की कदर नहीं करता, लेकिन माँ ऐसे ही स्वरूप में वास करती हैं। तो आप जो भी छोटी बच्ची देखें, अगर उनके पैर ज़रूर छू लें, इस नवरात्र में तो ज़रूर छुएँ आप पैर, माँ ज़रूर कल्याण करें। तो ऐसे भाव अगर आपके रहेंगे तो आपका एक तरह से जीवन संवर जाएगा। तो माँ सबका कल्याण कर रही हैं और करने के ही लिए तो ये नवरात्र आता है। तो आप लोग इसका फल, आपको इस नवरात्र में जो आपने किया है, इसका फल आपको नवरात्र के 15 दिन बाद आपको ज़रूर इसका असर दिखेगा, ठीक है। ये दिवाली बहुत सारे लोगों के लिए नई प्रॉपर्टी, कुछ लोगों के लिए कुछ ब्लॉकेजेस थी वो खुल जाएंगी। तो माँ आप पे बहुत भरपूर कृपा करी, माँ लक्ष्मी भी कृपा आप सब पे बनी है और ऐसे ही माँ सबका कल्याण करते रहें। हमारा भी कल्याण हो, आप सबका भी कल्याण हो, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली।